तालाब बने हुए पड़े हैं, पर प्रशासन किसी भी तरह की सूद नहीं ले रहा है। तो यहाँ आने जाने वाले राहगीर काफ़ी संख्या में इधर गिरते हैं, रोज़ गिरते हैं। नीरज के पवन आके गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होगा, पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। एक महीना हो गया और 20 दिन से टेंडर टाइप हुआ पड़ा है और ये अभी तक साइन नहीं कर रहे हैं। आयुक्त साहब साइन नहीं कर रहे हैं। आयुक्त साहब की परेशानी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। सिद्धि कुमार जी के सब हालत में आप कहीं जाओ यही हालत है। पिछले 3 महीनों से इस रोड पे हम निकलते हैं, नहा धो के सुबह गंदगी से भर के ऑफिस पहुंचते हैं और ये हालत रहती है। इनको कोई कुछ नहीं करना है, एक नाला यहाँ से यहाँ टच करवाना है, रातों रात काम चालू करवा के कर सकते हैं, अदरवाइज करते कुछ नहीं। राजनीति हो रही है, राजनीति है। आप उधर जाओ ब्लॉक ही ब्लॉक लग रहे हैं, इधर जाओ गंदगी गंदगी है। बच्चे रोज पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, जब रोज उनकी ड्रेसें खराब होती है, रोज वो वापस जाते हैं। एक बार आपको भी पता चल जाए क्या है वहाँ पे, आने वाली जनता कितनी दुख पा रही है और कितना। हर 5 साल में यहाँ आ जाते हैं, वार्डों में आ जाते हैं, घूमने आ जाते हैं, वोट दो, बाद बाकी काम करने में बिल्कुल शून्य है। हमारा बीकानेर देखने वाले सभी दर्शकों को जीतू बीकानेरी का नमस्कार। दोस्तों, चौखुटी पुल के पास कुछ युवा है, पार्षदगण है, जाम लगाया हुआ है। हम बात करेंगे क्या कुछ मांग को लेकर ये जाम लगाया हुआ है आज आपने। यहाँ विनोबा बस्ती वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पे नाला चल रहा है, पिछले 60-70 साल पुराना नाला है। जब से वो नाला बना और आज दिनांक तक नाले की बिल्कुल भी ढंग से सफाई नहीं हुई और कोई रिपेयर मरम्मत नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप नाले की दीवारें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और नाले की गहराई लगभग 11 फीट है। तो हर समय कुछ किसी न किसी अनहोनी दुर्घटना का संभावना वहाँ बनी रहती है। प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं पर प्रशासन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा। आज 20 दिन से ये स्थिति बनी हुई है कि वहाँ विनोबा बस्ती में गलियाँ मोहल्ले तालाब बने हुए पड़े हैं, पर प्रशासन किसी भी तरह की सूद नहीं ले रहा है। इसके लिए आपने जाम लगाया है? हाँ, इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है प्रशासन को चेताने के लिए। ये जाम कितनी देर रहेगा? क्या कुछ जब तक हमारे को सार्थक आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक। ना क्या है सर, इधर हम तो यहाँ के दुकानदार है, बाकी इधर क्या है कि रोड पे देखो आप, सारा पानी पानी पड़ा है। पीछे ये नालों की क्या है, सफाई होती तो है नहीं और रोड पे सारा पानी रहता है 24 घंटे। तो यहाँ आने जाने वाले राहगीर काफ़ी संख्या में इधर गिरते हैं, रोज़ गिरते हैं। जो बस्ती का पानी है वो इसी रोड पे हाँ, यहाँ कमला कॉलोनी का पीछे से काफ़ी बस पुराना, मतलब ये नासूर बन चुका है। ये समस्या है तो नासूर बन गई है। तो यहाँ पे क्या है कि हर रोज़ दुर्घटना होती है, कम से कम किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के कुछ होता है, मतलब चोट लग जाती है आते जाते वक्त। तो इस समस्या कोई अभी तक हल हुआ नहीं है। पीछे कोई टेंडर पास हुआ था, उसका भी अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है। एक काम तो एक बार पहले भी प्रदर्शन हुआ था, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन भी आके गए थे। नीरज के पवन आके गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होगा, पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हो वो क्या बात हुई थी भाई साहब? उस टाइम बात हुई थी हमारी ओझा जी से। ओझा जी ने ये कहा था 7 दिन में समाधान करके मैं NIT जारी करवा के आपका ये काम चालू करवा दूंगा। उन्होंने टेंडर प्रिंट करवा के रखा हुआ है, आयुक्त साइन नहीं कर रहा है। आयुक्त तो साइन करने में कहाँ परेशानी है, मुझे ये समझ। 7 दिन का कहा था, लेकिन उस बात को कितना टाइम? एक महीना हो गया और 20 दिन से टेंडर टाइप हुआ पड़ा है और ये अभी तक साइन नहीं कर रहे हैं। आयुक्त साहब साइन नहीं कर रहे हैं। आयुक्त साहब की परेशानी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या वजह लग रही है आपको? क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं कारण क्या है, ये तो हमें पता नहीं। इनके अंदरूनी कोई है झगड़ा जिसकी वजह से हमारा काम नहीं। झगड़े की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। पक्षपात है, बिल्कुल 6 महीने हो गए। पक्षपात है। क्या लग रहा है आप इस रोड की यहाँ सिद्धि कुमार जी के सब हालत में आप कहीं जाओ यही हालत है। पिछले 3 महीनों से इस रोड पे हम निकलते हैं, नहा धो के सुबह गंदगी से भर के ऑफिस पहुँचते हैं और ये हालत रहती है। इनको कोई कुछ नहीं करना है, एक नाला यहाँ से यहाँ टच करवाना है, रातों रात काम चालू करवा के कर सकते हैं, अदरवाइज करते कुछ नहीं। राजनीति हो रही है, राजनीति है। आप उधर जाओ ब्लॉक ही ब्लॉक लग रहे हैं, इधर जाओ गंदगी गंदगी है। ये पूर्व क्षेत्र लगता है। चौखुटी के इस क्षेत्र को इस पुल की वजह से पूरा खत्म कर दिया गया है। आप चौखुटी के पुल के अंदर 3 एंटर पॉइंट, आप कहीं घुसो, आपको अगर क्रॉस करना है गंदगी के ऊपर से क्रॉस करके ही आप घर पहुंच सकते हो, अदरवाइज आप घर नहीं पहुंच सकते। आप चाहे इस पॉइंट से जाओ, इस पॉइंट से आपको एम्बुलेंस नहीं जाएगी, नहीं, सिर्फ 2 व्हीलर और कुछ नहीं निकलेगा। ये आएंगे वहाँ JCB लगाएंगे, गंदगी साफ करेंगे, ये नहीं देखते पॉलीथीन बैन है तो उसमें हर रोज पॉलीथीन आती है। आती कहाँ से? कोई रेगुलर समाधान नहीं है। आप कहोगे वो आएंगे अभी JCB लेके सफाई कर जाएंगे, नाले भरे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो गंदगी का अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो पिछले 6 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। बीकानेर का स्वस्थ बीकानेर, हाँ, स्वस्थ बीकानेर का तो यहाँ कुछ नहीं है।
आप इस रोड चले जाओ, आप मेरे को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करो इस रोड की, आगे की रोड की। अब ठेकेदार काम करते हैं तो उनको पानी क्रॉस कराने के लिए कोई पंप लगाना चाहिए, पंप लगा के पानी क्रॉस कराएं। वो पूरा नाली पर सड़कों पे बहाते हैं, फिर कहेंगे कि सड़क बह गई, चलो भैया टेंडर और पास कर दो। बस टेंडर चाहिए, काम नहीं चाहिए। आओ भाई साहब, अभी बता रहे थे आप कुछ। मैं तो इस रोड के बारे में बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे रोज़ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, सब रोज़ उनकी ड्रेसें खराब होती है, रोज़ वो वापस जाते हैं, स्कूल ही नहीं जा सकते। पता जा रहा है मोहल्लेवासी अंदर हैं जो पुल बनाकर कब्जा कर रखा है, इस कारण सफाई नहीं हो रही है। तो उनके कब्जे तोड़ दो। कौन मना कर रहा है? जो नाजायज कब्जे है वो तोड़ो, कोई मना नहीं है। गली में तोड़े, पीछे तोड़े हैं ना, क्योंकि उन्होंने लैट्रिन बाथरूम बाहर बाउंड्री बना के लैट्रिन बाथरूम बना रखे नालों के ऊपर, तो नगर निगम वाले नाले कैसे काटेंगे? चौकियाँ क्या कहती है? वो चौकी हटवाओ, आप इसको, उनको हटवाओ। गेट पे भी तो दुकानें बनी हुई थी। क्या कह रहे हो वैसा? नत्थू से गेट पे भी दुकानें बनी हुई थी, वहाँ पे भी सालों की समस्या थी, उसका कभी निवारण हुआ है। वहाँ पे भी वो अभियान चला करके सारा नाला साफ किया उन्होंने, उसको तोड़ के पूरा सही किया है। यहाँ पर भी वो कर सकते हैं। आज सड़क है, पुल के दोनों तरफ आप जाओगे, देखो कि दोनों तरफ कहीं पे भी जाने की रास्ता नहीं है। एक साइड में सिंगल टू व्हीलर जा सकता है, एक साइड में पैदल आदमी का निकलना मुश्किल है। जाके देखो, ये बोलने से लाइट के में वो देखो जाके, अरे वहाँ तो जाएंगे ही, जाओ जाके एक बार आपको भी पता चल जाए क्या है वहाँ पे। आने वाली जनता कितनी दुख पा रही है और कितना सब बना है और कितना साफ है। अंदर वाला पानी है, ये पानी नहीं उसको देख क्या, पहले उसको देख क्या हो, देख क्या हो, उसका भाव कितना भाव है, का पानी है इस रोड पे जो आ रहा है। बच्चे बूढ़े सब तकलीफ में पड़े हैं। आओ पहले भाव देखो पानी का। आओ। जिस समय पुल बना था उस समय भी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया था, उनको ये कहा था कि ये नाले का जो निर्माण है सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, नीचे से ना लेवल ले रहे हैं और भविष्य के अंदर यहाँ पर जाम होगा तो उसको निकालने की व्यवस्था नहीं है। तब ये कहा था कि दोनों साइड में सड़क बनेगी, पुल से कम 50-50 फीट की सड़क बनेगी ताकि 2 गाड़ियाँ निकल सके। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। आज भी पीछे भी जाम लगा था, तब भी आकर के कहा था कि दोनों तरफ सड़कें चौड़ी करेंगे, आने जाने का रास्ता देंगे। इधर पीछे शमशान है, लोगों की अर्थी आती है, बड़ी समस्या से घूम के आते हैं, कादे में उनका गंदगी के अंदर उनका सारी समस्या होती है, सारा पाँव भर जाता है। अर्थी नाले में मुश्किल है। अभी पीछे 2 पेशेंट हुए थे, 8 पेशेंट हुए थे, उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई, कोई एम्बुलेंस आने की व्यवस्था नहीं, उनको कंधों पे उठा करके लाइन क्रॉस करके उस साइड में ले जाना पड़ा। एक बार 2 साल पहले आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसको भी बड़ी समस्या करनी पड़ी, इधर उधर से घुमा फिरा के उनको लाना। 2 घंटे में फायर ब्रिगेड अंदर पहुंच पाई और एक बार खाली होकर के वापस भर के आई तो उसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे उसको भी लग गए। जब तक यहाँ पर दोनों तरफ सड़क नहीं बनाएगा प्रशासन, तब तक ये समस्या अनवरत चलती रहेगी। कहने का मतलब सड़क बनाना जरूरी है। दोनों तरफ सड़क बनेगी तो वहाँ पर जेसीबी भी जा पाएगी, गाड़ी भी जाएगी, सफाई भी हो जाएगी, कचरा भी उड़ जाएगा। वहाँ पर कचरा निकलता है लेकिन वो वहीं का वहीं रह पाता है, क्योंकि गाड़ी नहीं जाती तो कचरा उड़ता नहीं है, तो वो वापस नाले के अंदर चला जाता है, नाला जाम हो जाता है। तो जब तक उसकी निकलने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तब तक उस समस्या का निवारण नहीं होएगा। ये आपसी भेदभाव जो नगर निगम में है उसी का संताप ये जनता भोग रही है, क्योंकि इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है नहीं और उसका दुख जो है जनता भोग रही है। ये कितनी बार इन लोगों ने यहाँ ये जाम लगाया, उसके उपरांत भी आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पानी अभी नहीं है, बाद बाकी रोशनीगर रोड पे इतना तेज़ पानी है कि पूरे दुकानदार हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं, क्योंकि उनके ग्राहक तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। मिठाई की दुकानें और भी कई दुकानें, उस पर तो ग्राहक तो रुकने का कहाँ रुकेगा, वहाँ ऑटो नहीं रुक सकता है, वहाँ उन दुकानों के सारों के क्या क्या घाटा लग रहा है। और ये प्रशासन एक जनप्रतिनिधि होते हुए इनकी औकात जो है एक कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है उस हिसाब की इनकी औकात है। उनको यहाँ इस जनता के वोट लेने के लिए तो ये हर 5 साल में यहाँ आ जाते हैं, वार्डों में आ जाते हैं, घूमने आ जाते हैं, वोट दो, बाद बाकी काम करने में बिल्कुल शून्य है। और मैं इन लोगों की इतनी दर्शना करता हूँ कि ये लोग क्यों तो इस बड़े सारे बिल्डिंग में बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ उनको यहाँ से रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग समस्या लोगों की सुनते ही नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और अपने घर बैठ के इस नगर निगम का दोबारा चुनाव कर देना चाहिए। इससे तो अच्छी थी कि कांग्रेस की सरकार यहाँ आकर के कुछ काम किया करती थी। पानी है, क्या नाम है भैया आपका? तनेश।
क्या समस्या है यहाँ पर? हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पड़ जाते हैं। क्या क्या होता है फिर? पानी गिर जाता है? हाँ, पानी में गिर जाते हैं। वो आपकी ड्रेस गंदी हो जाती है, आप बताओ। हम पानी निकल रास्ता ही नहीं है, कभी कभी तो लेट हो जाते हैं स्कूल जाते और मैं कभी ड्रेस वो खराब हो जाती है, गिर जाते हैं।